Good morning students. Today we are going to start our next chapter, that is data handling, fifth chapter, exercise 5.1. So क्वेश्चन 1 हमारे पास है कि हमें कुछ ऑप्शंस दिए गए, स्टेटमेंट्स दिए गए, हमें ये बताना है कि कौन से स्टेट में हम लोग हिस्टोग्राम यूज़ करने वाले हैं उनके जो डेटाज है वो दिखाने के लिए, शो करने के लिए. सो फर्स्ट है कि नंबर ऑफ़ लेटर्स है, ठीक है, डिफरेंट एरियाज़ के. सेकेंड है हाइट है कॉम्पिटिटर्स की, एक एथलीट्स जो मीट होती है उसमें. थर्ड है कैसेट्स है जो कि प्रोड्यूस हुई है 5 कंपनीज़ के थ्रू, ठीक है. और डी है कि नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स जो है अकॉर्डिंग टू कि जो कि 7 AM से 7 PM तक एक स्टेशन पे ट्रेन में है, ठीक है, उसका निकालना है. सो सी आंसर इज द हिस्टोग्राम कैन बी यूज्ड इन बी एंड डी. जो बी और जो डी है उसी ऑप्शंस में क्या हो सकता है, हिस्टोग्राम यूज़ हो सकता है. विच वी कैन डिवाइड इन गिवन डेटा क्लास इंटरवल्स. क्यों? क्योंकि उसमें हम लोग क्लास इंटरवल्स में डिवाइड कर सकते हैं गिवन डेटा को, ठीक है. क्लास इंटरवल्स मतलब जैसे कि मैंने बोला कि टाइमिंग है 7 से 8, 4 से 9, 9 से 10, तो 7 से 8 के बीच में कितने हैं, 8 से 9 के बीच में कितने हैं. तो इस तरीके से हम लोग टाइमिंग में डिवाइड कर सकते हैं, इंटरवल्स को डिवाइड कर सकते हैं. देन इन ए एंड सी वी डू नॉट नो द लेटर्स ऑफ डिफरेंट एरियाज एंड द नंबर्स ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस्ड बाय द गिवन. सो इसमें ए और सी जो है इसमें लेटर्स कितने हैं एरिया के डिफरेंट टाइप्स के वो नहीं पता है. देन सेकेंड चीज़, हाउ मेनी द कैसेट्स आर प्रोड्यूस्ड दैट आर वी ऑल्सो डोंट नो. So we cannot use the histogram to show the data in A and C. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि दी शॉपर्स हु केम टू अ डिपार्टमेंट ऑफ एट स्टोर्स आर मार्क्ड एज मैन है, उसने एम लिखा है, वो मैन है, उससे वो डब्ल्यू किया है. गर्ल जी एंड बॉय विद बी. जो शॉपर्स इन्होंने इस तरीके से मार्कआउट किया है. सो हमें डिफरेंट टाइप्स की यहाँ पे लिस्ट वगैरह दी गई कि शॉप्स की कितनी है और मैंस गर्ल्स वुमेंस इन सब की कितनी क्या चीज़ें हैं, ठीक है. तो यहाँ पे एम डब्ल्यू एम और जी इन सबको यहाँ पे इतना बार लिखा गया है. अब हमें इसकी टैली मार्क बनाना है, मतलब फ्रीक्वेंसी बनानी है कि डिस्ट्रीब्यूशन कितना है और उसके बाद हमें इसका बार ग्राफ बनाना है. तो टैली मार्क और बार ग्राफ कैसे बनाना है देखिए मैं आपको बताती हूँ. देखिए अब यहाँ पे सबसे पहले हमने जो शॉपर्स है वो लिख लिए. शॉपर्स अलग अलग है, डब्ल्यू एम बी और जी चारों को अलग लाइन में लिख दिया. उसके बाद टैली मार्क मतलब जैसे कि डब्ल्यू है वो और उसके बाद नंबर्स कि डब्ल्यू कितनी बार लिखा है, तो डब्ल्यू 28 टाइम्स है, ठीक है. डब्ल्यू 28 टाइम्स है. तो देखिए पहले डब्ल्यू के पास पहला 1 2 3 4 लाइन्स बनानी है और 5 से उन सबको कट कर देना है. तो 5 का बंच हो गया. एज इट इज़ क्या करना है, नेक्स्ट बंच पे जाना है, 1 2 3 4 एंड 5 से कट कर देना है. इस तरीके से मैंने 5 टाइम्स बनाया. तो 5 5 से 25 हो गया और यहाँ पे 28 है. तो 3 लाइन्स मैंने और खींच दी यानी कि 28 हो गया. देन नेक्स्ट एम कितना है, 15 टाइम्स है. तो वैसे ही 5 5 5 का बंच यानी कि 15 हो गया. एज इट इज़ हमें 5 और 12 का करना है, दैट इज़ बी एंड जी का भी करना है. वैसे देखिए हमने यहाँ पे ग्राफ बनाया कि 5 10 15 20 25 35 5 का गैप ले लिया और फिर जो जहाँ है जिसकी एक फर्स्ट है वो 28 है तो वहाँ पे 25 20 30 के बीच में हो गया. देन सेकंड 15 है, थर्ड 5 है, फिर 10 12 है. तो इस तरीके से सबका ग्राफ हमने बना दिया है कि कौन कितना लेवल है, किसका कितना शॉपर्स का हो रहा है. ना थर्ड क्वेश्चन है कि वीकली में जो वेजेस है वर्कर्स का वो दिया गया है. सो 830 835 890 जितना भी दिया गया है. फिर इसका टेलीमार्क हमें बनाना है और इसमें ठीक है. तो टेलीमार्क बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे देखिए. टेलीमार्क बनाने के लिए देखिए 800 to 810 तक कितने लोग हैं, तो 3 लोग हैं. तो बीच में मैंने 3 लाइन्स खींच दी. देन 810 to 820 तक कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, सो मैंने 2 लाइन खींच दी. 820 to 830 तक कितने लोग हैं, 1 है, सो एक ही लाइन आ गया. देन 830 to 840 तक कितने हैं, 9 है, सो 1 2 3 4 5 से कट कर दिया चारों को, मतलब वो एक बंच हो गया. एंड देन 4 और खींच दिया तो 9 हो गया. सो इसी तरीके से हमें 890 तक सभी इंटरवल्स का दिखाना है कि वो टेलीमार्क उसका कितना हो रहा है. क्वेश्चन फोर्थ है. क्वेश्चन 4 वी हैव दैट ड्रॉ हिस्टोग्राम फॉर द फ्रीक्वेंसी टेबल मेड फॉर द डेटा इन क्वेश्चन 3 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. हमें क्या करना है, एक हिस्टोग्राम बनाना है किसका, जो क्वेश्चन 3 में जो डेटा दिया गया है उसका, और कुछ क्वेश्चन के आंसर भी देने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से ग्रुप है जिसमें मैक्सिमम वर्कर्स है. सो क्या है 830 to 840 है जिसमें मैक्सिमम वर्कर्स है. देन सेकेंड है कि वर्कर्स है वो ऐसे कितने वर्कर्स जो 850 या उससे ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, ठीक है. तो वर्कर्स हु कैन रन अर्न रुपीज़ 850 ऑन द वन ऑफ द वर्कर हु फॉल इन द ग्रुप ऑफ 850 to 860. एक ही ऐसा वर्कर है. उसके बाद टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स जो है जो 850 से ज़्यादा अर्न कर रहे हैं
ठीक है। तो उनका सम जो है वो कितना हो जाएगा, उनके जो वर्कर्स है वो उससे ज़्यादा हो जाएगा, मतलब टोटल काउंट कर लेंगे तो वो सारा आ जाएगा। ओके, थर्ड वी हैव दैट हाउ मैनी वर्कर्स अर्न लेस देन 850 रुपीज़, यानी कि कितने ऐसे वर्कर्स जो 850 से कम अर्न करते हैं। अब हमें उसका डेटा, मतलब उसका जो नंबर है वो फिगर आउट करना है। So देखिए, the workers who earn less than rupees 850 are the numbers of workers fall in the group of 800 to 810 और 810 to 820 और 820 to 830 and 830 to 840, मतलब 800 से लेकर 840 तक जितने ग्रुप बने हैं उसमें वो वर्कर्स फॉल करते हैं जो रुपीज़ 850 से कम अर्न करते हैं। हैंस द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स अर्निंग लेस देन 850 विल बी द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ ऑल दीज वर्कर्स। तो इन सभी वर्कर्स का जो सम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वो वर्कर्स हो जाएंगे जो 850 से लेस अर्न कर रहे हैं अभी तक। वो हो गया। और उसके बाद देखिए हमने ग्राफ भी बना लिया कि 1 2 3 4 10 तक हो गया। उसके बाद 800 टू 810, 810 टू 820 ये हिस्टोग्राम हो गया। सो 800 से 810 तक कितने वर्कर्स है, तो 3 है। देन 810 से 820 तक कितने वर्कर्स है, सो 2 है। तो 820 से 830 तक कितने वर्कर्स है, सो एक ही है। देन 830 टू 840 तक कितने वर्कर्स, सो 9 है। तो इस तरीके से हमने सभी वर्कर्स, कौन से वर्कर्स कितने हैं तो उसका हमने क्या किया, टाइम इंटरवल जो था उसमें डिवाइड कर दिया। जैसे कि देखिए क्लास इंटरवल 800 टू 810, 810 टू 820 क्लास इंटरवल हो गया। उसके अकॉर्डिंग हमने क्या कर दिया, इसका ये हिस्टोग्राम बना दिया। नेक्स्ट है हमारे पास द नंबर ऑफ आवर्स फॉर विच स्टूडेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास वॉच टेलीविजन ड्यूरिंग हॉलीडेज इन शोन थ्रू टाइम गिवन ग्राफ। तो इसमें बोला गया कि कितने कुछ मतलब जो आवर्स है जिसमें बच्चे हॉलीडेज़ की ड्यूरिंग क्या करते हैं, टेलीविज़न देखते हैं, तो उसका कुछ डेटा गिवन है। उसका हमें क्या करना है, ग्राफ भी गिवन है, उसके क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं हमें। फॉर हाउ मैनी आवर्स डिड दी, जो जो मतलब जो स्टूडेंट्स है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉच टीवी देखते हैं। सो फ्रॉम द ग्राफ इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉच टीवी फॉर 4 to 5 आवर्स, मतलब 4 to 5 आवर्स, ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 घंटे हॉलीडेज़ में जो बच्चे हैं वो टीवी देखते हैं। देन हाउ मैनी स्टूडेंट्स वॉच टीवी फॉर लेस देन 4 आवर्स, तो कितने बच्चे हैं जो 4 घंटे से कम टीवी देखते हैं। द स्टूडेंट्स हु वॉच टीवी फॉर लेस देन 4 आवर्स आर द स्टूडेंट्स हु वॉच टीवी फॉर 2 आवर्स और 2 to 3 आवर्स, वो ऐसे बच्चे जो या तो 2 घंटा देखते हैं या फिर 2 से 3 घंटे देखते हैं। नेक्स्ट है कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स स्पेंड मोर देन 5 आवर्स इन वॉचिंग टीवी, कितने ऐसे स्टूडेंट्स जो 5 घंटे या 5 आवर्स से ज़्यादा लगाते हैं टीवी देखने में। द स्टूडेंट्स हु वॉच टीवी फॉर मी मोर देन 5 आवर्स आर द स्टूडेंट्स हु वॉच टीवी फॉर 5 to 6 आवर्स और 6 to 7 आवर्स। ये वो बच्चे हैं जो 5 से ज़्यादा टाइम लगाते हैं, 5 घंटे से ज़्यादा टाइम लगाते हैं। वो टाइम लेते हैं 5 से 6 घंटे या 6 से 7 घंटे, इतना टाइम वो टीवी देखने में लेते हैं। हैंस टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि 8 + 16 = 14, यानी कि टोटल जो स्टूडेंट्स है वो कितना हो गया, यहाँ पे 14 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 5 घंटे से ज़्यादा टीवी देखते हैं। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है, एक्सरसाइज 5.1। आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन थैंक यू।